राज्यसभा सांसद धीरज साहू छापामारी थमने का नाम ही नहीं ले रही। आज 8वें दिन भी छापेमारी जारी है इनकम टैक्स की। कल ही सूचनाएं आई कि इनकम टैक्स की छापामारी खत्म हो गई, नोटों की गिनती खत्म हो गई, लेकिन आज 8वें दिन भी छापामारी जारी है। अब जियो सर्विलांस सिस्टम से जमीन के भीतर तलाशा जा रहा है कि जमीन के भीतर भी कुछ हो सकता है। सोने, चांदी, जवाहरात हो सकते हैं, धातु हो सकते हैं, मेटल हो सकते हैं या नगद भी हो सकते हैं। क्या निकलेगा जमीन फाड़कर, अभी यह कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि धरती के सीने के भीतर क्या छुपा कर रखा गया है या कुछ नहीं छुपा कर रखा गया है, इसकी जांच चल रही है। बहरहाल आयकर की टीम पिछले 2 दिनों से पूरे जमीन का मुआयना कर रहा है। उनके रांची स्थित आवास पर गेट को सील कर दिया गया है और जियो सर्विलांस सिस्टम से छानबीन चल रही है, जांच चल रही है। 350 करोड़ नगद मिलते हैं। 350 करोड़ रुपए कैश बरामदगी के बाद सियासत खासी गर्म है। कैश कांड का नया हमला बोल रही है भाजपा। शीतकालीन सत्र में भी मामला लाएगी। निश्चित तौर पर किसी सांसद के यहां से 350 करोड़ रुपए नगद बरामदगी का मामला गंभीर हो जाता है। राज्य की जनता भूख से मर रही है। उनको भूख से बचाने के लिए मुख्यमंत्री समेत पूरी राज्य सरकार कृत संकल्प है। निःशुल्क भोजन की व्यवस्था कराई जाती है, 1 रुपए में राशन दिया जाता है और कहीं इतना ज्यादा कैश भरा हुआ है कि राज्य की जनता न जाने कितने दिनों तक अपना पेट पालन कर सकती है। देखिए ये रिपोर्ट। धीरज साहू के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी जारी। रांची में धीरज साहू के आवास पर 8वें दिन कार्रवाई। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम की कार्रवाई जारी है। रांची के रेडियम स्थित धीरज साहू के आवास पर 8वें दिन आईटी की कार्रवाई जारी रही। आलीशान मकान के लॉन में जियो सर्विलांस सिस्टम से जांच की गई। आयकर के अधिकारियों को ये सूचना मिली है कि आवास परिसर में जमीन के भीतर कुछ कीमती चीजें दबाकर रखी गई हैं। ऐसे में जियो सर्विलांस सिस्टम के जरिए परिसर का चप्पा चप्पा छान मारा गया। रांची के रेडियम रोड स्थित धीरज साहू के इस बंगले पर आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं 8वें दिन भी लगातार चीजों को खंगाल रहे हैं। बारीकी से जांच की जा रही है। जो अधिकारी हैं, जहां एक और पहले घर के अंदर में जांच की प्रक्रिया को पूरी की जाती थी, वहीं अब जो अधिकारी हैं वो बंगले के बाहर निकल करके जो है चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जांच की प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जा सके। अब तक जो जानकारी मिल पाई है, जिस तरह से उड़ीसा में बड़े पैमाने पर जो पैसे बरामद किए गए थे, उसके बाद सोने और चांदी की चीज़ों की खोज के लिए लगातार इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो धीरज साहू के घर पर बने हुए हैं। न सिर्फ रांची बल्कि लोहरदग्गा में भी राज्यसभा सांसद धीरज साहू के पुश्तैनी मकान में आयकर की टीम ने फिर से छापेमारी की। इस दौरान धीरज साहू के घर के मेन गेट को बंद कर दिया गया और जियो सर्विलांस सिस्टम के जरिए घर और घर के बाहर चप्पा चप्पा छान मारा गया। आईटी के अधिकारी धीरज साहू के घर परिसर में जमीन के भीतर कोई भी कीमती सामान या फिर सोने चांदी के जेवरात की तलाश कर रहे हैं। आयकर विभाग की अब तक की कार्रवाई में धीरज साहू के ठिकानों से 350 करोड़ से ज्यादा कैश मिला है, जबकि करोड़ों के जेवरात भी मिलने की खबर मिली है। पूरे मामले को लेकर बीजेपी आक्रामक है। धीरज साहू के ठिकानों से मिले करोड़ों के कैश पर बीजेपी हमलावर। बीजेपी ने पूछा, कहां से आया इतना कैश, किसके हैं पैसे। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मामले को उठाएगी बीजेपी। मार्क है महागठबंधन के नेताओं के लिए, कहाँ का पैसा था, क्या सोर्स था, क्यों कहाँ इस्तेमाल होता, तो इन सब चीज़ों को तो सरकार को जवाब देना होगा और सदन के अंदर हम सरकार से जवाब भी मांगेंगे। आज तक के आईटी रेट्स में इतनी बड़ी राशि कहीं से भी देश भर में नहीं मिली थी। इतने रुपए कहाँ से आए, ये अनुसंधान का विषय है और निश्चित रूप से जो एजेंसियां इसके लिए बनी हुई हैं वो अनुसंधान करेंगी और तब वास्तविकता का पता चलेगा कि ये पैसा कहाँ से आया, ये पैसा किसका था, ये पैसा आया तो क्या ये उनके व्यापार से संभव था। मेरा अपना मानना है कि कितना भी बड़ा व्यापार हो, इतना बड़ा पैसा, इतनी बड़ी राशि एक जगह मिलना संभव। देश में आयकर विभाग की अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। आईटी की कार्रवाई में अब तक इतनी बड़ी रकम नहीं मिली थी। ऐसे में पूरे मामले को लेकर सियासत भी गर्म है। न्यूज़ 11 भारत के लिए दिल्ली से भावना के साथ से इमरान के साथ राकेश की रिपोर्ट।
तो अभी आपने देखा कि रांची आवास पर तो छापामारी चल ही रही थी। रांची आवास पर एक दिन भी छापामारी बंद नहीं हुई। लगातार धीरज साहू के रांची आवास पर रेडियम रोड में उनका जो आवास है, कभी उसको देखने के लिए झारखंड के लोग और देश विदेश के लोग आते थे। इतना बड़ा और इतना खूबसूरत आवास है। लेकिन अब धीरज साहू का नाम एक नए विवाद में आ गया है। पूरे साहू परिवार का नाम विवाद में आ गया है, क्योंकि बोर्ड डिस्टिलरीज में जो छापा पड़ा है उसमें साहू परिवार के कई लोग जवाबदेह हैं और कई लोग उससे जुड़े हैं। हालांकि जो सूचनाएं मिल रही हैं, सीधे सीधे धीरज साहू उस कंपनी के साथ जुड़े हुए नहीं है। इसकी जानकारियां जो छन कर सामने अभी तक आ रही हैं, अब खुलकर तब सामने आएगा जब आईटी अपनी बातें स्पष्ट तरीके से इनकम टैक्स विभाग सामने रख देगा। इनकम टैक्स विभाग आधिकारिक रूप से जारी कर देगा कि धीरज साहू के आवास से क्या बरामदगी हुई, वहां से क्या मिला, क्या नहीं मिला। बहरहाल जो अभी जो छानबीन की दिशा है वो कैश काउंट से थोड़ी सी बदल गई है। अभी की छानबीन में जियो सर्विलांस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक मेटल डिटेक्टर की तरह आप इसे मान सकते हैं। एक मशीन होती है जो जमीन के भीतर या तहखानों में दीवार के पीछे छिपाए गए जो भी धातु होते हैं, मेटल होते हैं, उनको डिटेन करती है, उनको ग्रैब करती है, पकड़ती है उनको कि यहां पे धातु छिपाए गए हैं, और उससे लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। लगातार जियो सर्विलांस सिस्टम से पूरे उनके आवास की जांच हो रही है। रांची आवास की तो जांच हो ही रही थी। अब आज देर शाम जो है आईटी की टीम एक बार फिर लोहरदग्गा पहुंची। लोहरदग्गा के घर को एक बार फिर से सील कर दिया गया। लोहरदग्गा में धीरज साहू और साहू परिवार का नाम काफी चर्चित है। जब घर एक बार फिर सील हुआ तो भारी संख्या में लोग उमड़ पड़े वहां पर। लोग देखना चाह रहे थे कि आखिर एक बार फिर से क्या हो रहा है। जो सूचनाएं मिल रही है, इस वक्त धीरज साहू अपने परिवार के साथ दिल्ली में है। राजस्थान किसी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे और दिल्ली पहुंचे हुए हैं, और इस बीच उनके घर पर आईटी की छापामारी हो रही है। पिछले 8 दिनों से छापामारी चल रही है। आज भी उनके घर पर जियो सर्विलांस सिस्टम से जांच चल रही है। मेटल डिटेक्टर कह लें, जियो सर्विलांस सिस्टम कह लें। जियो सर्विलांस सिस्टम को और भी ज्यादा अपग्रेड सर्विस माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जमीन के नीचे कई फीट अंदर तक भी अगर कुछ सामान छुपा कर रखा गया है तो उसको यह मशीन खोज कर निकाल लेती है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि कैश कांड के बाद, इतने भारी तादाद में कैश की रिकवरी के बाद, आखिर आयकर अधिकारियों ने यह जियो सर्विलांस सिस्टम से यह जांच क्यों शुरू की? क्योंकि अभी से पहले आईटी की टीम को आमतौर पर कहीं ऐसा करते हुए नहीं देखा गया है। या तो इनकम टैक्स की टीम को कोई बेहतरीन इनपुट मिला है जिसके आधार पर यह छानबीन की जा रही है, या तो फिर इनकम टैक्स को कोई गवाह मिल गया है जो बता रहा है कि जमीन के नीचे या दीवार के पीछे कहीं ना कहीं पैसा छुपा कर रखा गया है, या सोने चांदी छुपा कर रखे गए हैं। अभी तक जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके हिसाब से 2 से ज्यादा बोरियों में सोने निकले हैं। इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। आपने देखी वो रिपोर्ट। हम न्यूज 11 की टीम पल पल पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। सांसद धीरज साहू पूरे झारखंड के लिए एक बड़ा नाम है, और इसमें भी कोई शक की बात नहीं कि आजादी के समय से साहू परिवार काफी ज्यादा सक्रिय रहा है। चाहे आजादी की लड़ाई में सोना दान करने की बात हो, चाहे पैसा देने की बात हो, साहू परिवार हमेशा आगे रहा। साहू परिवार ने आगे बढ़कर सहायता की है, और यही कारण रहा कि राजनीतिक रसूख में भी साहू परिवार का जलवा कायम रहा, और व्यवसाय में भी उनकी धमक आज भी बरकरार है। शराब के कारोबार में, देशी शराब के कारोबार में जो पैसे रिकवर हुए हैं वो उड़ीसा से रिकवरी बताई जा रही है, और उड़ीसा में 10 से ज्यादा अलमारियों से पैसे निकले हैं, नगद पैसे निकले हैं। 350 करोड़ से ऊपर की रकम बताई जा रही है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यहां जो सबसे रोचक तथ्य है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ट्वीट कर दिया, अमित शाह गृह मंत्री ने जब ट्वीट कर दिया, तो मामला तूल पकड़ चुका है। पहली बार ऐसा हुआ, और पहली बार यह भी हुआ है कि इनकम टैक्स की रेड में इतने भारी तादाद में पैसों की रिकवरी हुई है। 350 करोड़ रुपयों की रिकवरी हुई है। यह बहुत भारी रिकवरी है। अगर इतने पैसे किसी एक सांसद के पास निकलते हैं, भले ही वो राज्यसभा के सांसद हो, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम पर उंगलियां उठती हैं, विधायिका पर उंगली उड़ जाती है कि आखिर किस तरीके से सदन चलते हैं, किस तरीके से। जबकि मैं आपको एक बात बता दूं कि राज्यसभा सांसद का वेतन महज 16,000 रुपए होता है,
और जो प्रक्रिया बताई जा रही है कि अगर व्यवसाय में कहीं उनका नाम नहीं है, धीरज साहू का नाम नहीं है, तो फिर उनकी आमदनी कैसे होती है? 16,000 रुपये और बाकी 20,000 रुपया उनको आवास का भत्ता मिलता है, 14,000 रुपया उनको कर्मचारी रखने के लिए भत्ता मिलता है, उनकी गाड़ी को 34 रुपए प्रति किलोमीटर पर डीजल पेट्रोल की व्यवस्था कराई जाती है, फ्लाइट पर चलते हैं राज्यसभा सांसद तो 25% का डिस्काउंट मिलता है। ऐसे कई भत्ते हैं, कई तरह की सुविधाएं उनको दी गई हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि सांसद के घर से अगर इतने पैसों की रिकवरी होती है, भले ही व्यवसाय का पैसा हो, भले ही सामूहिक परिवार का पैसा हो, तो एक सांसद जब उस घर के हैं तो वो अपने परिवार को नियम बता सकते हैं कि आखिर कैसे इतने पैसे आप नहीं रख सकते। बहरहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी इमरान जुड़ रहे हैं, हम रुख करते हैं इमरान का। इमरान, आज 8वें दिन भी रांची स्थित रेडियम रोड में छापामारी चलती रही, क्या कुछ रहा दिन भर का नजारा इमरान? और देखिए, आयकर विभाग जिस तरह से लगातार 8वें दिन इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई कर रही है, रांची से लेकर के लोहरदगा तक पूरे मामले पर जो है आयकर विभाग की जो टीमें हैं वो अब तकनीक के सहारे कई चीजों को खंगालने में जुटी हुई है। जो जियो सर्विलांस सिस्टम के जरिए वैसी धातु, सोना, चांदी सहित अन्य चीजों की खोज में आयकर विभाग के अधिकारी जुटे हैं, जिनको ये लगता है कि जो सूचनाएं मिली थी, जिस सूचना के आधार पर ये टीम है वो काम कर रही है, क्योंकि दिल्ली से इस मशीन को मंगवाया गया। न सिर्फ रांची स्थित आवास की पूरी गहनता से जांच की गई थी, और वहीं आज यानी बुधवार के दिन जो है धीरज साहू के जो पैतृक आवास है लोहरदगा में, उस जगह पर मशीन को ले जाया गया और फिर वहां पर तमाम जगहों पर बारीकी से जांच करते हुए अधिकारी दिखाई दिए। मतलब साफ है कि जो जानकारियां जो आयकर विभाग के अधिकारियों को मिले हैं उनको पूरी तरीके से खंगालने के बाद पूरी तरीके से संतुष्ट होना चाह रहे हैं। शायद यही वजह है कि समय और दिन जो है वो आयकर विभाग के अधिकारी जो हैं वो नहीं देख रहे हैं। पिछले 8 दिनों से लगातार जिस तरह की कार्रवाई देखने को मिली, और आज खास करके रांची के रेडियम रोड स्थित जो धीरज साहू का अपना आवास है, बंगला है, इस बंगले पर आज तमाम आईटी के जो अधिकारी थे वो बरांडे और अन्य जगहों पर लगातार मुआयना करते हुए दिखाई दे रहे थे, निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे थे। कई अधिकारी ऐसे थे जो छत की भी तलाशी कर रहे थे। मतलब हर वो जगह जहां पर किसी चीज को छिपाया जा सकता है, रखा जा सकता है, उन तमाम जगहों पर, संभावित जगहों पर जो है पूरी बारीकी से जांच की जा रही थी और जांच की भी गई है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि जब आयकर विभाग की तरफ से इस पूरे मामले में ऑफिशियल रूप से जब जानकारी दी जाती है तो क्या कुछ जानकारियां मिल पाती है कि रांची से क्या कुछ बरामद किया गया, लोहरदगा से क्या कुछ बरामद किए गए और उड़ीसा से क्या कुछ बरामद किया जा चुका है। क्योंकि अब तक करोड़ों रुपए जिस तरह से बरामद किए गए, उसके बाद से लगातार इस पूरे मामले को लेकर के देश के हर एक जगह पर चर्चा का विषय बन गया है कि एक राज्यसभा सांसद के पास 300, 350, 200 करोड़ रुपए अगर नगद पैसे निकल रहे हैं तो उनके पास और भी कई ऐसे साधन हैं जिनके जरिए वो पैसे को जुटा सकते हैं, और चाहे वो सोना, चांदी या फिर ऐसे महंगे कीमती सामानों के रूप में हो। तो ऐसे में इन सारी चीजों को लेकर के ही आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं, रांची से लेकर के दिल्ली तक के अधिकारी लगातार आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और कोऑर्डिनेशन का जो तस्वीर है वो साफ तौर से दिखता है कि धीरज साहू के परिवार के लोगों को अपने साथ में रखते हुए उन तमाम जगहों पर पहुंचती है टीम जिन जगहों पर धीरज साहू का अपना घर है, ठिकाना है, व्यवसायिक गतिविधियां चलाई जाती है, तमाम चीजों को लेकर के उन तमाम जगहों पर पहुंचे हैं, चाहे वो स्कूल हो, मेडिकल के रूप में हॉस्पिटल हो या फिर उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान हो, उन तमाम जगहों पर आयकर विभाग के कोई ना कोई अधिकारी जो है वो लगातार विजिट कर चुके हैं और वहां से भी पूरे मामले की जानकारी जुटा चुके हैं कि आखिर एक जो सूचना आ रही थी कि आईटी जो काम कर रही है वो ईडी के इनपुट पर काम कर रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, बिल्कुल जो एजेंसियां होती हैं, केंद्रीय एजेंसियां होती हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन तो बनाती ही है। जो इनपुट मिली है उस इनपुट के आधार पर अलग अलग एजेंसियां आपस में कोऑर्डिनेशन करके जिनको जो कार्य दिए जाते हैं उनके तहत ये काम किया जा रहा है। फिलहाल अगर इनपुट ईडी की थी तो इनपुट के आधार पर आयकर विभाग की टीम अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन आयकर विभाग की अब काम के आधार पर ही इस पूरे छापेमारी के आधार पर, जांच रिपोर्ट के आधार पर इस पूरे मामले पर ईडी जो है अपने स्तर से कार्रवाई कर सकती है और इस पूरे मामले पर जांच की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। आप ठीक बता रहे हैं, जांच एजेंसियां कहीं ना कहीं जब कार्रवाई करती है
तो एकजुट होकर करती है। और जो सूचनाएं मिल रही है कि ईडी और आईटी की संयुक्त टीम छापेमारी कर रही है और इतना ज्यादा कैश रिकवरी हो गया है कि कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का मामला पीएमएलए एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज करने की भी सूचनाएं मिल रही हैं कि उन धाराओं के तहत भी केस दर्ज किया जाएगा छापामारी खत्म होने के बाद, जब पूरी तरह से इनकम टैक्स विभाग इसकी आधिकारिक पुष्टि करेगा, प्रेस ब्रीफ करेगा और जनता को बताएगा कि आखिर बरामदगी क्या हुई, कहां कहां से बरामदगी हुई और साहू परिवार के किन किन लोगों के नाम से प्रॉपर्टियां हैं, किन किन लोगों के नाम से व्यवसाय है और पैसा किन किन लोगों का है। बहरहाल आपका बहुत धन्यवाद इमरान हमसे जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।